क्लास 3 से लेके 5 तक एनसीईआरटी की जो हमारी ये सीरीज चलने वाली है, इसमें हम क्लास 3 के एनसीईआरटी चैप्टर 2 देखेंगे। गाइस जी आपको पता है एनसीईआरटी से ही एग्जाम में सीटेट हुआ, केवीएस हुआ, टेट हुआ, इसमें से इन्वायरमेंट के क्वेश्चन आते हैं। 30 में लगभग 25 प्लस यहीं से आ जाते हैं आपके। तो आप एनसीईआरटी टॉपिक पर एनसीईआरटी वाइज जीके पढ़ना और पेडागोजी पढ़ना और एनसीईआरटी बुक पढ़ लेना। तो आपका अगर एनसीईआरटी बुक पढ़ लेते हैं तो कुछ भी नहीं बचता, लगभग आपका 100% हो जाता है। चलिए देखते हैं। आज हमारा पहला चैप्टर है द प्लांट फेयरी। प्लांट फेयरी क्या है गाइस? हम लोग एनसीईआरटी चैप्टर पढ़ते चलेंगे, ज़्यादा जो जो इम्पोर्टेंट रहेगा वही देखेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट रहेगा हम वही देखेंगे। लास्ट संडे वी वेंट टू ए गार्डन। लास्ट संडे हम एक गार्डन में गए। इन नेबरहुड, अपने पड़ोस के एक गार्डन में गए। वी प्ले हाइड एंड सीक, हम वहाँ हाइड एंड सीक खेले, जिसको छुपा छुपाई भी कहते हैं। एंड अंताक्षरी, और अंताक्षरी खेले। वी हैड ए लॉट ऑफ फन, हम बहुत मज़ा किए। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद दीदी ने हम लोगों से कहा लेट अस प्ले। एक दीदी गई थी 7 बच्चों के खेलने। चलिए हम खेलते हैं एक नया गेम। वी हैड प्लेड दिस गेम इन द कैंप लास्ट ईयर। आई विल बिकम ए प्लांट फेरी। बोला कि क्या, दीदी ने बोला कि मैं एक प्लांट फेरी बनूंगी। क्या बनूंगी? एक प्लांट फेरी बनूंगी। द प्लांट फेरी विल कॉल आउट ए नेम ऑफ समथिंग एंड यू ऑल वी टच इट। प्लांट फेरी कहेगी जाओ ये चीज़ टच करो, तो आपको टच करके आना है। तो गेम स्टार्ट होता है। कुल मिला के एक गार्डन में ये लोग जाके बैठ जाती हैं। प्लांट फेरी जो भी बनता है वो बीचों बीच देखिए बैठ जाती है, और जो प्लांट फेरी बनता है वो बीचों बीच बैठ जाता है। कहता जाइए आप ये पेड़ टच करिए, ऐसा पेड़ टच करिए जिसके ट्रंक मोटे हों, जिसके ट्रंक पतले हों। तो बच्चे क्या करके जा के उसको छूते हैं, टच करते हैं। इससे बच्चों को क्या फ़ायदा मिलेगा? चिल्ड्रन कैन बी आस्क्ड बाय व्हाट नेम गेम लाइक छुपा छुपाई। बच्चों से आप पूछ सकते हैं कि आपके रीजन में, आपके एरिया में इस खेल को, इस प्ले को क्या कहते हैं। यहाँ जो छुपा छुपाई कहते हैं, प्लांट फेरी कहते हैं, आपके एरिया में क्या कहते हैं। तो इससे बच्चों के बारे में, उनके रीजनल बातों के बारे में, रीजनल लैंग्वेज के बारे में पता चल पाएगा। ठीक है। दीदी सेड वेरी गुड। दीदी कहते हैं वेरी गुड क्योंकि दीदी ने जो जो कहा था बच्चों ने वो टच कर लिया। ठीक है। तो फिर दीदी कहती हैं जाइए कुछ लोग उन पेड़ों को टच करिए जिनके ट्रंक क्या है, मोटे हैं, जिनके ट्रंक पतले हैं, मतलब तना, ये स्टेम जो है। तो देखिए कुछ बच्चे पतले पेड़ को पकड़ लिए, कुछ। इससे बच्चे क्या, पेड़ों की, प्लांट की डाइवर्सिटी के बारे में जान पाएंगे। कुल मिला के इससे पेडागोजी पॉइंट क्या बनता है इस खेल से? बच्चे प्लांट की डाइवर्सिटी के बारे में जान पाएंगे। फिर बच्चों से कहती हैं दीदी कि जाइए जाइए आप पेड़ की पत्ती टच करिए, जाइए पेड़ की पत्ती टच करिए, लीफ टच करिए। तो बच्चे जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ तो बहुत सारी पत्तियाँ हैं, तरह तरह की पत्तियाँ हैं, हम कौन सी पत्ती लाएं? तो बच्चों को ये पता चलता है कि लीफ में कितनी डाइवर्सिटी है। सारे पत्ते एक जैसे नहीं होते, कुछ ग्रीन होते हैं, कुछ लाइट ग्रीन होते हैं, कुछ येलो होते हैं, कुछ ग्रे होते हैं, कुछ इस वाइट स्पॉट वाले होते हैं। तो कुल मिला के उनको इससे लीफ की डाइवर्सिटी पता चल पाई, लीफ की डाइवर्सिटी पता चल पाई। ये देखिए पत्ते डिफरेंट टाइप के होते हैं। अगला देखेंगे, इसमें इंपॉर्टेंट इतना ही था। अब इसमें चिल्ड्रन में कलेक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ फॉलन लीव एंड फाइंड आउट द नेम ऑफ देयर प्लांट्स। बच्चे क्या करते हैं, फॉलन लीव की बात की गई है, यहाँ पे जो गिरे हुए पत्ते हैं उन्हीं को कलेक्ट किया जाएगा। इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुँचाना है, पत्ते तोड़ने की बात नहीं हुई है, फॉलन लीव की बात हुई। जो टूटे हुए गिरे हुए पत्ते हैं उन्हीं से हमें लाके दिखाना है। ये एक पोयम है लीव्स पे, आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको। मतलब इसमें कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, कलर वगैरह दिए हैं ऐसे। चिल्ड्रन लाइक टू रिसीव पोएम। बच्चों को कह सकते हैं कि ये पोएम आप यूज करिए, बट दे शुड नॉट बी फोर्स। लेकिन उनको मेमोराइज करने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता कि ये याद करें, क्योंकि वैसे ही हमारा इन्वायरमेंट में यही कहा गया है कि आप बच्चों को मेमोराइज करने पे फोकस नहीं कर सकते, बच्चों को खेल खेल में सिखाइए। ठीक है। डूइंग विथ लर्निंग, लर्निंग विथ डूइंग। ठीक है। कलर द लीव्स, बच्चों से कह सकते हैं आप
वो बनाइए, लीफ बनाइए और कलर करिए, तो बच्चे डिफरेंट डिफरेंट टाइप कलर के पत्तियां देखे रहेंगे तो कलर कर पाएंगे। तो इसलिए बच्चों को इन्वायरमेंट से जोड़ के पढ़ाना ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, ये देखिए बच्चों ने ये क्या, बच्चों ने क्या, ये मतलब ये एक पेंटिंग है, ये क्या है, आर्ट है। आर्ट है जो हमारे एक मशहूर यूजिंग ड्राई लीव्स मेक अ पिक्चर ऑफ डिफरेंट एनिमल। द आर्टिस्ट विष्णु चिंचलकर, एक आर्टिस्ट है विष्णु चिंचलकर जी, वो इंदौर के मध्य प्रदेश के थे। मेट याद रहे, एनसीईआरटी में डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के लाइन बाय लाइन पूछ ले सकता है, पूछ लेगा कौन से ऐसे कलाकार थे जो पत्तियों, सूखी पत्तियों से बना देते थे। तो विष्णु चिंचलकर वो क्या करते थे, देखिए सूखी पत्तियों से अच्छे डिफरेंट डिफरेंट टाइप चीज़ें बना देते थे। ठीक है, दीज पिक्चर आज इंस्पायर्ड बाई इन वर्क। ठीक है, तो दीदी टाट एवरी हाउ टू टेक रबिंग, कैसे ये प्रिंट हुआ है, लीव एंड ट्री ट्रंक्स ऑल यू हैव टू डू, बताया जाता है कैसे आप कॉपी में बना के, जैसे जैसे आप पेड़ देखे रहोगे वैसे वैसे आप कलर कर सकते हो, किस तरह कलर किया जाता है, तो वो सब कुछ सिखाया गया वहाँ पे। ठीक है, कुल मिला के पेड़ों के बारे में दीदी पढ़ाने से बेहतर है। दीदी मान लीजिए एक टीचर थी, अगर दीदी वही चीज़ क्लास में पढ़ाती तो बच्चे कम समझ पाते, लेकिन वो लेके चली गई सीधा गार्डन, बच्चे सारी डाइवर्सिटी देख लिए, तरह तरह के पेड़, तरह तरह के प्लांट, तरह तरह की लीव। ठीक है, तो एक अच्छा शिक्षक यही तो है, बच्चों को डूइंग विथ लर्निंग, लर्निंग विथ डूइंग करा दिया, लर्निंग विथ डूइंग। कुल मिला के यहाँ से इतना ही इंपॉर्टेंट था। इसमें एक पेडागॉजी पॉइंट और निकल के आता है, एक पेडागॉजी पॉइंट और निकल के आता है, ये वाला आप देख लीजिए। चिल्ड्रन में टॉक टू देयर एल्डर्स टू ए फार्मर और गार्डनर फॉर नोइंग मोर अबाउट प्लांट। बच्चे जरूरी नहीं क्लास में ही सीखे या टीचर से ही सीखे, बच्चे अपने बड़ों से, जो बुजुर्ग हैं उनके आसपास, जो एल्डर हैं उनसे जान सकते हैं पेड़ के बारे में, जो उनसे ज़्यादा जानते हों, और किसानों से, फार्मर से जान सकते हैं, क्योंकि फार्मर टाइम टू टाइम प्लांट की देखभाल करते हैं। और किससे पूछ जान सकते हैं, और किससे जान सकते हैं, और जो गार्डनर होते हैं, गार्डनर जो पेड़ की, प्लांट की गार्डन में देखभाल करते हैं, टाइम टू टाइम पानी वगैरह देते हैं। तो याद रहे, बच्चे ज़रूरी नहीं है टीचर से ही सीखें, बच्चे किसी से भी सीख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट अब हम देखेंगे, लुक फॉर ऑब्जेक्ट। बस इतना ही इंपॉर्टेंट था। अब हमारा अगला चैप्टर कल आएगा, कल आएगा हमारा अगला चैप्टर, यानी चैप्टर 3।